नमस्कार, मैं विक्रम दागड़ आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अपन आज पढ़ेंगे भारत की उत्पत्ति एवं निर्माण और भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना रहेगा भारत की उत्पत्ति एवं विस्तार। उत्पत्ति एवं निर्माण। उत्पत्ति एवं निर्माण। भारत की उत्पत्ति एवं निर्माण। भारत की उत्पत्ति एवं निर्माण में अपन पहले पढ़ेंगे कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत की उत्पत्ति देखो, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर नामक व्यक्ति ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं अपन महाद्वीपीय विखंडन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विखंडन के सिद्धांत के द्वारा बताया गया कि आपके जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था, पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ, तब आपके जो वर्तमान में अपन 7 महासागर और 5 महाद्वीप देखते हैं ना, वो नहीं हुआ करते थे। तब आपके सिर्फ और सिर्फ केवल एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग हुआ करता था। एक जलीय भाग जिसको अपन स्थल भाग वर्तमान में बोलते हैं, स्थल भाग। ठीक है, जिसका परसेंटेज आपको पता होगा 29 पॉइंट, थोड़ा, हाँ, जिसको अपन ने 29% जो होता है आपके 29%, 29.2%। ठीक है, और आपके जली भाग है वो आपने बचपन से पढ़ा है 70% या आपके 71% मान लो, 70.8% जली भाग। ठीक है, जली भाग आपके कितना है, 70.8%। इसको अपन बोलते हैं महासागर। महासागर जो वर्तमान में कितने हैं, 5। और इसको क्या बोलते हैं अपन, महाद्वीप, जो वर्तमान में कितने हैं अभी, 7। ठीक है, क्या हुआ बाद में जाकर ये जो स्थली भाग है, बाद में जाकर ये जो स्थली भाग है, स्थली भाग को एक नाम दिया, स्थली भाग को एक नाम दिया पेंजिया। ये नाम किसने दिया, अल्फ्रेड वेनर ने। और इस भाग को नाम क्या दिया आपके, पेंथालासा। ठीक है, पेंथालासा। किसने दिया भाई, अल्फ्रेड वेगनर ने, वेगनर। कब दिया, 1912 में। ठीक है, 1912 में उन्होंने नाम दिया। बाद में जाकर ये पेंजिया, जो पेंजिया है, 2 भागों में टूटा। 2 भागों में टूटा, जिसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। 2 भागों में टूटा, एक भाग बना आपके उत्तरी भाग, एक बना आपके दक्षिणी भाग। इस उत्तरी भाग को नाम दिया गया इस उत्तरी भाग को नाम दिया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। जो मध्य में ये भाग बच गया, जो जलीय भाग बच गया, इसको नाम दिया गया 33 सागर। क्या नाम दिया गया, 33 सागर। क्या हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था, जब पृथ्वी बनना प्रारंभ हुई थी, तब आपके सिर्फ और सिर्फ क्या क्या भाग हुआ करता था आपके, एक तो जलीय भाग हुआ करता था, एक स्थलीय भाग हुआ करता था। जलीय भाग को एक नाम दिया गया पेंथालासा, जो आपके वर्तमान में कितने हैं, 5 महासागरों के रूप में स्थित है। जैसा कि आपके 5 महासागरों का संयुक्त रूप, 5 महासागर मिला दिए जाए तो उसको क्या बोलेंगे वापस,
पैंथालासा, और जो स्थलीय भाग है वर्तमान में 7 महाद्वीपों के रूप में स्थित है, उसको क्या नाम दिया गया? पेंजिया। पेंजिया के टूटने से दो भाग बने, एक भाग बना आपके उत्तरी भाग, एक भाग बना आपके उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, और एक भाग बना आपके दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया आपके गोंडवाना लैंड। ठीक है, और जो मध्य में आपके भूमि बच गई उसको क्या बोला गया? आपके 33 सागर। जो आपके मध्य में जो आपके क्षेत्र बचा है, आपके जली भाग बचा है, उसको बोला गया आपके 33 सागर। ठीक है, 33 सागर बोला गया। फिर आपके पेंजिया से क्या क्या बना, देखो अब एक एक पढ़ते हैं अपन। पहले पढ़ेंगे अपन पेंजिया। पेंजिया, पेंजिया से क्या हुआ? तो पेंजिया से कालांतर में क्या हुआ? दो भाग बने, दो भाग बने। एक भाग बना आपके उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, एक भाग बना आपके दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को आपने नाम दिया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से बहुत सारी, अंगारा लैंड से निर्मित स्थान क्या क्या था आपका? अंगारा लैंड से ग्रीनलैंड बना। देखो, विश्व के उत्तर में जो जो स्थित है वो आपके सब किससे बने हैं? अंगारा लैंड से। और विश्व के दक्षिण में जो जो स्थित है आपके, वो किससे बने हैं? आपके गोल्डन लैंड से। तो अंगारा लैंड से निर्मित क्या बना? तो अंगारा लैंड से आपके ग्रीनलैंड, उत्तरी एशिया, यूरोप, उत्तरी एशिया, यूरोप, और आपके उत्तरी अमेरिका। क्या बना? उत्तरी अमेरिका। अब आपके दक्षिणी भाग यानी गोंडवाना लैंड, दक्षिणी भाग यानी गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? गोंडवाना लैंड से आपके बना दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया यानी कि भारत। भारत आपके एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि भारत का निर्माण भी किससे हुआ? आपके दक्षिणी एशिया से, सॉरी दक्षिण एशिया क्या, गोंडवाना लैंड से। और अफ्रीका, अफ्रीका सही लिखते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और आपके अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये निर्माण आपके किससे किससे हुए? दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका, सॉरी एक और नाम रह गया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहेंगे आपके स्थान। अंगारा लैंड से क्या क्या बना? अंगारा लैंड से बना आपके अंगारा लैंड से आपके क्या क्या बना? अंगारा लैंड से बना आपके देखो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के साथ साथ आपके क्या बना?
अंगारा लैंड से क्या बना तो आपके ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के साथ आपके उत्तरी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आपके गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना, गोंडवाना लैंड से बना आपके दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया के साथ अफ्रीका, अफ्रीका के साथ आपके अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और आपके ऑस्ट्रेलिया। निर्माण कैसे हुए, ये आपके सातों महाद्वीप हो गए, ग्रीनलैंड आपके द्वीप महाद्वीप नहीं है इसलिए आपके अलग से, बाकी सातों महाद्वीप हो गए। सातों महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, आपके पेंजिया से। पेंजिया के टूटने से दो भाग बने, कौन कौन से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड अपना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का निर्माण उससे हो रहा है, तो अपने आगे काम आएगा कि भारत का निर्माण में किसका योगदान है, तो गोंडवाना लैंड का। अपन अब देखते हैं पेंथालासा। पेंथालासा, पेंथालासा। मुझे पेंथालासा, पेंथालासा क्या है भाई, पेंथालासा से बने आपके कितने, पांच महाद्वीप, पांच महासागर। तो वर्तमान में वर्तमान में महासागरों की संख्या, महासागरों की संख्या कितनी है, पांच। कौन कौन से महासागर है, कौन कौन से महासागर है, तो पहला महासागर आपके प्रशांत, प्रशांत महासागर, जिसको एक और नाम से जानते हैं पैसिफिक, पैसिफिक। दूसरा है आपके अटलांटिक, अटलांटिक। तीसरा है आपके हिंद महासागर। चौथा है आपके दक्षिण ध्रुव। पांचवा है आपके उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव को बोलते हैं अपन अंटार्कटिक, अंटार्कटिका। और इसको बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक, ठीक है। तो कितने महासागर है आपके, जो महासागरों का क्रम है ये आपके रहेगा, अवरोही क्रम। यानी कि सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। और प्रशांत महासागर ही आपके सबका फादर है, इसलिए से मूल महासागर या मौलिक महासागर भी कहा जाता है। मूल महासागर या मौलिक महासागर भी कहा जाता है क्योंकि प्रशांत महासागर से ही अन्य महासागर बने, यानी कि प्रशांत महासागर सभी महासागरों का पिता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक, अटलांटिक के बाद हिंद महासागर, दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बाद उत्तरी ध्रुव। ये रहेंगे आपके क्रम। और मूल महासागर कौन सा रहेगा, प्रशांत महासागर। तो लिख देता भले, पैसे पैसिफिक महासागर, महासागर से ही मूल या मौलिक महासागर,
कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये डन आपके। तो पेंथालासा भी हो गया। अब देखते हैं अपन 33 सागर। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। अब हमने पेंजिया पढ़ लिया कि पेंजिया क्या होता है, पेंथालासा क्या होता है। अब अपन पढ़ेगा 33 सागर। 33 सागर क्या होता है, तो 33 सागर की बात करेंगे अपन। 33 सागर क्या होता है, तो 33 सागर देखते हैं अपन 33 सागर के बारे में। 33 सागर क्या है वास्तव में। 33 सागर है आपके पेंजिया एवं पेंथालासा के मध्य स्थित। पेंजिया एवं पेंथालासा के मध्य स्थित, पेंथालासा के मध्य स्थित, के मध्य स्थित जली भाग। कौन सा वाला भाग, जली भाग। ठीक है, इसके कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का निर्माण होने के कारण क्या, 33 सागर को 33 सागर को हिमालय की गर्भभूमि कहा जाता है। गर्भभूमि कहा जाता है। 33 सागर के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है यानी कि आपके हिमालय 33 सागर के अवशेषों पर स्थित है। इसलिए हिमालय को 33 सागर की गर्भभूमि, 33 सागर को हिमालय की गर्भभूमि कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत का निर्माण सारा पढ़ लिया अपन ने, 33 सागर सागर। तो भारत का निर्माण, भारत का निर्माण, भारत का निर्माण भारत का निर्माण दो चीजों से होकर हुआ। एक हुआ जी और टी। इसको भी अपन ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जीटी। जीटी का मतलब आपके ठीक है, हम देख रहे थे भारत का निर्माण। भारत का निर्माण किससे हुआ, जीटी यानी कि गोंडवाना लैंड और 33 सागर से। गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना भारत में, तो भारत में गोंडवाना लैंड से, भारत में गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीप, प्रायद्वीप पठार, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, प्रायद्वीप पठार, गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीप पठार बना। 33 सागर से क्या क्या बना, देखो 33 सागर इंपॉर्टेंट है। 33 सागर से हिमालय, हिमालय के साथ साथ तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान के साथ साथ द्वीप समूह, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, महान मरुस्थल भारत का, महान मरुस्थल, और आपके उत्तर विशाल मैदान, उत्तर विशाल मैदान, उत्तर विशाल मैदान। भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है।
गोंडवाना लैंड से बना है प्रायद्वीप पठार, और 33 सागर से बना है हिमालय, तटीय मैदान, द्वीप समूह, भारत का महान मरुस्थल, और आपके उत्तर विशाल मैदान। यानी कि आपके भारत का निर्माण दो भागों से हुआ है। आपके स्थलीय भाग पूछा है तो गोंडवाना लैंड, और जलीय भाग पूछा जाए तो आपसे 33 सागर। ठीक है, ये अपना टॉपिक था भारत की उत्पत्ति एवं निर्माण। तो ये अपना हो गया। अब अपन देखते हैं भारत का विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो नया टॉपिक, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो ये रहेगा अपना टॉपिक। भारत की स्थिति है, स्थिति अपन देखेंगे। स्थिति यानी कि अक्षांश व देशांतर के अनुसार, अक्षांश व देशांतर के अनुसार, अक्षांश व देशांतर के अनुसार। और जो विस्तार है, विस्तार में हम देखेंगे क्षेत्रफल, आकृति और आपके सीमा, कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो ये रहेंगे टॉपिक इसमें। इससे देखेंगे अपन देशांतर और अक्षांश के अनुसार। विस्तार देखेंगे अपन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के साथ आकृति, आकृति से आपके सीमा के अनुसार। तो पहला टॉपिक रहेगा अपने देशांतर व देशांतर व अपने अक्षांश के अनुसार। तो आपके अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार और देशांतर के अनुसार, देशांतर के अनुसार। अक्षांश व देशांतर के अनुसार देखेंगे। अक्षांश के अनुसार भारत की स्थिति, देखो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा जाए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अनुसार, अक्षांश के अनुसार भारत की स्थिति यहां पर रहेगी आपके। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाए तो भारत की स्थिति आपके यहां रहेगी। यानी कि आपके अक्षांश के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर के अनुसार देखा जाए, देशांतर के अनुसार पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट जाए, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत की स्थिति आपके पूर्वी गोलार्ध में रहेगी। ठीक है, यानी कि गोलार्ध के अनुसार आपके देशांतर के अनुसार रहेगी पूर्वी गोलार्ध में, और आपके अक्षांश के अनुसार रहेगी उत्तरी गोलार्ध में। यह है उत्तरी गोलार्ध। और यह है आपके दक्षिणी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध और आपके पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध आपके पूर्वी गोलार्ध। देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति रहेगी आपके पूर्वी गोलार्ध में, और आपके अक्षांश के अनुसार स्थिति रहेगी आपके उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश और देशांतर आपको सबको पता ही होगा कि क्या होते हैं। फिर भी चलो एक लॉजिक छोटी सी बात बताता हूँ हमको, अगर नहीं पता हो तो एक बार देख लेना। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है अपनी सुविधा के अनुसार। तो इन काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं, जो आड़ी वाली रेखाएं, इनको बोलते हैं अपन अक्षांश। ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींची गई है, इनको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, जो आपके बताती है जलवायु। और ये खड़ी रेखाएं हैं जिनको अपन बोलते हैं देशांतर। खड़ी रेखाओं को बोलते हैं अपन देशांतर, देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में रहेगी, और आपके देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में रहेगी। यानी कि आपके गोलार्ध के अनुसार देखा जाए तो आपकी भारत की स्थिति क्या रहेगी। गोलार्ध के अनुसार, गोलार्ध के अनुसार या अक्षांश देशांतर, अक्षांश, अक्षांश
अक्षांश व देशांतर के अनुसार आपके भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगा, अक्षांश व देशांतर के अनुसार आपकी स्थिति क्या रहेगी, अक्षांश व देशांतर के अनुसार आपके जो भारत की स्थिति है वो आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अपन एक एक पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अक्षांश के भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे, भारत की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या रहेगी, देखो ये आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। चलो इसको छोड़ो, नया मैप ले लेते हैं। अक्षांश की स्थिति क्या बताती है, अक्षांश आपके शुरू होते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक। आपके जो अक्षांश बिंदु है आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक शुरू होते हैं। आपके उत्तर में सबसे जो निम्नतम बिंदु है आपके, सॉरी उत्तर क्या, दक्षिण में आपके निम्नतम बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो आपके पड़ता है तमिलनाडु में। और आपके उत्तरतम बिंदु है आपके इंद्राकोल। इंद्राकोल इंद्राकोल जो आपका पड़ता है लद्दाख में। ठीक है, आपके अक्षांश स्थिति शुरू होती है दक्षिण से उत्तर तक। आपके दक्षिण में आपके कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु आपके है इंद्राकोल। इंद्राकोल आपके दक्षिण उत्तरतम बिंदु है जो लद्दाख में। स्थिति शुरू होती है आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांश तक उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपके है 3214 किलोमीटर। निम्नतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। उत्तरतम बिंदु कौन सा है आपके इंद्राकोल लद्दाख। जो आपके विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से आपके 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है आपके। सैंतीस डिग्री 6 मिनट तक विस्तार आपके। तो इसी में देखते हैं क्या लिख लें। तो अक्षांश की स्थिति क्या है आपके, अक्षांश पूछ रहा है आपसे, अक्षांश 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 क्या रहेंगे, शुरू कहां से हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। चलो उत्तरी उत्तरी छोड़ो अभी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये विस्तार रहेगा आपके। स्थान पूछे जाए, स्थान स्थान रहेगा आपके कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से इंद्राकोल। इंद्राकोल राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा रहेगा, तमिलनाडु से लेकर लद्दाख तक।
तमिलनाडु से लेकर लद्दाख तक। दक्षिण से उत्तर की लंबाई, उत्तर की लंबाई रहेगी आपके 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब एक नोट डाल के बात लिख लेते हैं। भारत भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट में, 2 मिनट भारत का अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार है। ये 29 डिग्री 2 मिनट कैसा आया? 37 डिग्री 36 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट घटाओगे तो आपके क्या आएगा? 29 डिग्री 2 मिनट ये आएगा। मतलब आपके कुल मिला के विस्तार कितना है? विस्तार आपके है 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में भारत का विस्तार है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के साथ अपन देख लेंगे कर्क रेखा भी क्या है। जैसे कि आपके ये अक्षांश बताया था मैंने आपके उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अपन एक एक अक्षांश आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपके अक्षांश आएगा आपके 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश। इसको ही बोलते हैं अपन कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यही है आपके है 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, उत्तरीय अक्षांश। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे अपन क्या है। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसके और भी नाम है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर, या आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, या आपके उत्तरी अयनांत भी बोलते हैं इसको, उत्तरी अयनांत, उत्तरी अयनांत, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या आपके कर्क रेखा। तो इसके विभिन्न नाम है, अलग अलग नाम है ये आपके। तो कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा का नाम याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी को बोला जाता है, कर्क रेखा भी इसी को बोलता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी यही है आपके, और उत्तरी अयनांत भी ये। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? तो कर्क रेखा यहाँ लिख देते हैं सीधा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं तो अपन मैप में देखते हैं डायरेक्ट, तो जल्दी समझ में आएगा। देखो 8 राज्य कौन से हैं। 8 राज्यों में पहला आएगा आपका गुजरात, गुजरात होने के बाद राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से थोड़ा छत्तीसगढ़ होकर झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा होते हुए आपके मिजोरम तक निकल जाती है आगे। ठीक है, तो आपका पहला राज्य कौन सा हो गया आपके? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपके मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ आपके त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपके कहाँ पर चली जाती है, मणिपुर, सॉरी मिजोरम, और मिजोरम के बाद आपके आगे चल जाती है। तो ये भी देख लेते हैं अपन। कर्क रेखा 8 राज्यों से होती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक बार शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने 8 राज्य। पहला राज्य रहेगा अपना गुजरात। पहला रहेगा गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा रहेगा आपके झारखंड। छठा रहेगा आपके पश्चिम बंगाल। सातवां रहेगा आपका त्रिपुरा, और आपके मिजोरम। ये 7 8 राज्य हैं जो आपके कर्क रेखा पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये आपकी जो सीरीज रहेगी, ये रहेगी आपके पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व कौन कौन से राज्य आपके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब पूछा जाता है आपके कि सर्वाधिक कहां से होकर गुजरती है, तो सर्वाधिक अपन ने देखा, जस्ट आपने देखो, सर्वाधिक आपके लिख लेगी यहाँ पर मध्य प्रदेश से, क्योंकि देखो इतना बड़ा एरिया है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से, और न्यूनतम निकलती है आपके राजस्थान से होकर। तो सर्वाधिक निकलती है आपके कहां से, मध्य प्रदेश से होकर। सर्वाधिक होगी कहां से निकलती है, सर्वाधिक कर्क रेखा सर्वाधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। न्यूनतम राजस्थान। न्यूनतम राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, अब और क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां। ठीक है, तो इसी को यहीं पर लिख देता, कर्क रेखा पूरा, कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां। तो कर्क रेखा पर स्थित कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां। कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां कौन कौन सी है, तो कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, तो 8 राज्यों की राजधानियां होगी। तो 8 राज्यों की राजधानियां कौन कौन सी है, तो एक लाइन खींची अपन ने सिंपल सी। 8 राज्यों में राजधानियां शुरू होगी आपके। पहली, अब आपके ये है उत्तर वाला भाग, ये है दक्षिण वाला भाग। तो आपके उत्तर में कौन सी स्थित है और दक्षिण में कौन सी स्थित है, ये देख रहे, गांधीनगर पहली राजधानी आती है आपके, गांधीनगर। गांधीनगर आपके गुजरात की राजधानी, पहली राजधानी आपके गुजरात की। दूसरी राजधानी आती है आपके जयपुर, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में। तीसरी राजधानी आती है आपके मध्य प्रदेश की भोपाल। फिर आपके छत्तीसगढ़ की रायपुर। झारखंड की रांची। कोलकाता वेस्ट बंगाल की। त्रिपुरा की आपके है अगरतला। और आपके मिजोरम की है आपके आइजोल। 3 राजधानियां आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और 5 राजधानियां आपके कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। सबसे दूर कौन सी है, सबसे दूर है आपके, अब सबसे दूर है आपके जयपुर। और सबसे पास में कौन सी है, तो रांची। तो ये भी देख लेते हैं, सबसे दूर, सबसे दूर राजधानी।
जयपुर। सबसे पास तो कौन सी रहेगी? रांची। रांची जो कि आपके झारखंड की है, झारखंड की। और दूसरी रहेगी आपके भोपाल, जो कि आपके मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो आपके झारखंड और मध्य प्रदेश, रांची, और आपके कौन सी रहेगी? हाँ, तो आपके झारखंड और मध्य प्रदेश की राजधानी रहेगी, सॉरी, रांची झारखंड की, और मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानियां कर्क रेखा के सबसे निकटतम में स्थित है। और आपके सबसे दूरस्थम कौन सी है? तो जयपुर। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ से होकर निकलती है? सर्वाधिक निकलती है आपके मध्य प्रदेश से होकर, और न्यूनतम निकलती है आपके न्यूनतम निकलती है आपके राजस्थान से होकर। ठीक है। अभी आपने देखा जैसे, तो एक और क्वेश्चन बनता है। ये अपन ने कर्क रेखा बनाई थी, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, ये त्रिपुरा थोड़ा टच हो रहा है ना, त्रिपुरा। अब जो ये 8 राज्य है, इनमें एक और क्वेश्चन पूछा था, 8 राज्यों में से कितने राज्य है जो आपके तटीय सीमा बनाते हैं? देखो, तटीय सीमा कौन सी वाली है? ये वाली। ठीक है, तो तटीय सीमा वह जो पानी से लगती है। तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है दो, गुजरात और आपके वेस्ट बंगाल। ठीक है, गुजरात और आपके वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन बनता है, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं, कौन है? दो। दो में से कौन कौन से? दो, गुजरात और आपके है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दो आपके जो राज्य है वो आपके तटीय सीमा बनाते हैं, प्लस आपके कर्क रेखा के साथ भी सीमा साझा करते हैं। और आगे अपन और पढ़ेंगे इनके बारे में। जो जलीय सीमा के साथ साथ आपके स्थलीय सीमा भी यही बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, 21 जून ऐसा दिन है जहां उत्तरी अयनांत में, यानी कि उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन जो सूरज है वो कर्क रेखा पर लंबवत, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी कि लंबवत सीधा चमकता है। सीधा चमकने के कारण क्या होता है? दिन बड़ा होता है, पूरे दिन धूप रहती है तो दिन बड़ा होता है। तो उत्तरी अयनांत का, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा रहेगा? 21 जून। तो एक और लिख लेना इसमें, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, इसलिए, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात भी ये होगी। ठीक है, 21 जून की रात सबसे छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। तो सबसे छोटी रात कौन सी होगी? 21 जून की। ठीक है, ये रहेगा आपके सिस्टम इसका। और याद रखना, तो 21 जून। ठीक है, तो भारत का भी सबसे बड़ा होगा। तो भारत का, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि भारत का भी सबसे बड़ा दिन होगा। एक और बात याद रखना, 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस
की शुरुआत की गई। ठीक है, सबसे बड़ा दिन है, काफी टाइम मिलता है पूरे दिन में, तो इसलिए 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत की गई। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 21 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी अनान का भारत का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, इसलिए इस दिन मनाया जाता है। अपन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपने सब देख लिया, अक्षांश अक्षांश सब देख लिए, पर एक बात रह गई, देखो हमने अक्षांशी विस्तार देखा यहां से लेकर यहां तक। क्या भारत का विस्तार सिर्फ इतना ही है? तो अपन ने देखा उत्तरी बिंदु कौन सा था, उत्तरी बिंदु था इंदिराकोल, दक्षिणतम बिंदु कौन सा था आपके, था कन्याकुमारी, तमिलनाडु और अपर लद्दाख। ठीक है, ये तो विस्तार था आपके स्थलीय भाग का। अब आपसे पूछे दक्षिणतम बिंदु, अगर आपके क्वेश्चन में आए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और स्थल कहीं लिखा हुआ ना हो, स्थल कहीं लिखा ना हो, तो स्थल का मतलब होता है आपके ये कन्याकुमारी, स्थल कहीं नहीं लिखा होगा तो आपको पूछ जाएगा ये वाला बिंदु जो आपके निकोबार में पड़ता है, तो इसका नाम है आपके इंदिरा पॉइंट। देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, दक्षिणतम बिंदु नीचे नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है। कोल किसको की जाती है? देखो नीचे कन्याकुमारी कोल किसको कर रही है? इंदिरा को, तो कन्याकुमारी कोल इंदिरा को कर रही है, पर इंदिरा पॉइंट कहां पर आपके? नीचे नीचे। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर आपके? इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है वो है आपके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है स्थिति? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। स्थिति क्या रहेगी आपकी? स्थिति रहेगी आपके कहां पर ये स्थित? तो ग्रेट निकोबार, निकोबार का सबसे लास्ट वाला भाग ग्रेट निकोबार। इसके अन्य नाम क्या क्या है? और इसको बोलते हैं पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ये एक और नाम से जाना जाता है इसको, पिगमेलियन, पिगमेलियन। पिगमेलियन पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहेगा आपके? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की स्थिति क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह कहां पर स्थित है? तो निकोबार के सबसे लास्ट वाले भाग पर, ग्रेट निकोबार पर। और इसके अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, और आपके भारत का रहेगा दक्षिणतम बिंदु। ये अपना अक्षांश वाला टॉपिक खत्म हो गया। कल अपन पढ़ेंगे देशांतरी विस्तार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।